औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नॉलेज वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। एफएसएल एकेडमी की तरफ से हम लेक्चर नंबर 5 आज शुरू कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हम अगेन कुछ इनपुट टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी शिपिंग की, और कुछ इनपुट टर्म्स हमारी बैलेंस है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक्स वर्क्स, एफ सी ए, एफ ओ बी, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमने कवर कर ली थी कि ये वो टर्म्स हैं जो कि बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई कहाँ तक की कॉस्ट और रिस्क कौन बियर करेगा। तो जैसे कि एक्स वर्क्स में मैंने शॉर्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको। एक्स वर्क्स में ऑल इन एक्सपेंसेस बायर कवर करता है। सेलर जस्ट अपने डोर स्टेप पे कार को आपको लोड करके देता है, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क बायर पे होते हैं। FCA term is similar to XWorks term with the only difference कि वहाँ पे जो ओरिजिन पे कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस होते हैं वो बायर पे करता है, बाकी उसके डोर स्टेप से पिक करके अपने डोर स्टेप लाने पर सारे के सारे चार्जेस बायर ही पे करता है। और FOB टर्म में कस्टम क्लियर गुड्स आपको बायर पोर्ट पे, पोर्ट ऑफ ओरिजिन पोर्ट पे प्रोवाइड करता है, और उसके बाद वहाँ से ओरिजिन पोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन के आपके डोर स्टेप तक के सारे चार्जेस आपको बायर को बियर करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट वो टर्म है, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट आल्सो नोन एज फ्रेट प्रीपेड। इस टर्म में एक स्टेप और फॉरवर्ड आ जाते हैं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ टर्म्स में आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो रही है। अब सी एफ आर में ये होता है कि सेलर विल डिलीवर द कार्गो टिल द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि ये आप देख सकते हैं अरेंज का साइन, कि जो सेलर होगा वो यहाँ से गाड़ी अरेंज करवाएगा अपने फॉरवर्डर के थ्रू, और कस्टम ब्रोकर भी अरेंज करवाएगा, कस्ट यहाँ पे कार्गो क्लियर भी करवाएगा, और यहीं पे अपने फॉरवर्डर के थ्रू एयरलाइन या शिपिंग लाइन से फ्रेट भी लेगा, और आपको ये गुड्स डेस्टिनेशन पे सी पोर्ट तक डिलीवर करेगा। अब यहाँ के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्रीन बार देख सकते हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो पे कर रहे हैं पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक, लेकिन उसका रिस्क कहाँ से शुरू हो रहा है, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे जब वो लोड कर देगा उसके बाद रिस्क जो है वो बायर का है, लेकिन कॉस्ट वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक आपको बियर करके दे रहा है यहाँ तक। तो ये टर्म भी आपके बीएल के ऊपर मेंशन होती है। जब आप शिपमेंट करते हैं तो आपके बीएल पे ऊपर लिखा होता है कि फ्रेट प्रीपेड, कि इसका फ्रेट ऑलरेडी ओरिजिन पे हो चुका है, तो डेस्टिनेशन पे इसका फ्रेट पे नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो डेस्टिनेशन चार्जेस होते हैं कुछ शिपिंग लाइन के, जिस तरह ओरिजिन चार्जेस होते हैं इस तरह हर शिपिंग लाइन के डेस्टिनेशन चार्जेस भी होते हैं और पोर्ट चार्जेस भी होते हैं, वो बायर को पे करने होंगे, वो सेलर पे नहीं करेगा, वो जस्ट फ्रेट पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। CIF और CFR इस दोनों सेम टर्म हैं। एक्सटेंडेड टर्म ऑफ द CFR, कार्गो इंश्योर्ड आल्सो, इंश्योरेंस आल्सो डन बाय द सेलर। ये सिमिलर टू CFR होती है, लेकिन एक इसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाता है कि बायर आपको कार्गो इंश्योर्ड करके डेस्टिनेशन पोर्ट पे डिलीवर करेगा। यानी कि वो ओरिजिन पे एक इंश्योरेंस कंपनी को हायर करेगा, और उस कंपनी के थ्रू वो उस कार्गो को इंश्योर करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और उसको ओरिजिन पे क्लियर करेगा और उसको फ्रेट अरेंज करके आपको डेस्टिनेशन पोर्ट तक इसको हैंड ओवर करके देगा। बाकी अगर आप उसमें सेलर कॉस्ट और रिस्क को देखें तो कॉस्ट आपकी वही डेस्टिनेशन तक आपका सेलर कॉस्ट पे कर रहा है, लेकिन रिस्क आपका वहाँ से ख़त्म हो जाता है ओरिजिन पोर्ट से सेलर का, वहाँ से रिस्क बायर का शुरू हो जाता है। सेम एज़ द केस डेस्टिनेशन के जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो डेस्टिनेशन लोकल चार्जेस हों या फिर
पोर्ट चार्जेस हों या फिर डेस्टिनेशन पे क्लियरेंस चार्जेस हों या डेस्टिनेशन के क्लियरेंस हो, जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे बायर पे करेगा। उससे आगे एक एक्सटेंडेड टर्म और आ जाती है DAT, डिलीवरी एट टर्मिनल। अब इसमें अगर आप देखते हैं एक स्टेप और फॉरवर्ड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी CFR टर्म थी वो जस्ट पोर्ट तक आप उसको हैंड ओवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे अरेंज का साइन, तो ये आपके जो डेस्टिनेशन के यार्ड चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूसिव हो जाएंगे, यानी कि वो आपको यार्ड तक पहुंचा के देगा। जो जो आपका सेलर है वो चार्जेस भी बियर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरेंस, फ्रेट टिल डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन लोकल चार्जेस पे करके आपको वहाँ पे कार्गो हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद जो वहाँ पे उसकी क्लियरेंस होगी कार्गो की, और क्लियरेंस के बाद आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री तक, वेयर हाउस तक ले जाने के सारे चार्जेस बायर को पे करने पड़ेंगे। अब एक और टर्म आ जाती है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस एक और एक्सटेंडेड टर्म हो गई है। इसमें आपका कॉस्ट और रिस्क और डाइवर्ट हो गया है सेलर से, बायर से सेलर की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं ये जो साइन है यहाँ तक, लोडेड तक, ये सारा का सारा सेलर ने पे करना है, कॉस्ट बियर करनी है, और लोडिंग के बाद की कॉस्ट आपके बायर। इसमें ये एग्री होता है कि जो डेस्टिनेशन के क्लियरेंस होती है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, वो बायर ने पे करने होते हैं, लेकिन एक आपकी एक एग्रीड प्लेस डिसाइडेड होती है कि आपने यहाँ तक मुझे डिलीवर करके देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंपोर्ट की शिपमेंट आई है DAP टर्म पे। अब वो आपको ये कह रहा है कि फैक्ट्री है मुल्तान में, लेकिन आपका एग्रीड है लाहौर सिटी में कोई एक पॉइंट, कि भाई ठीक है हमारा क्लियरिंग एजेंट आएगा, इंपोर्टर कहेगा कि वो क्लियरेंस कर देगा, लेकिन उसके बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन में लाहौर तक कार्गो आपने पहुंचाना है, और उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो बायर होगा वो डेस्टिनेशन पे आफ्टर क्लियरेंस, जब जो सेलर होगा वो जब बायर अपनी कार्गो की क्लियरेंस कर लेगा, ड्यूटी टैक्सेस पे कर लेगा, तो वो जो एग्रीड डिसाइडेड पॉइंट है वहाँ तक उसकी डिलीवरी भी देगा। अब वहाँ तक गाड़ी में वो लोड करके आपके उस पॉइंट तक पहुँचाएगा, वहाँ से अनलोडिंग और उसको दोबारा लोड करके अपने वेयर हाउस तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये उससे एक स्टेप और फॉरवर्ड हो गया है। इसमें कॉस्ट और रिस्क बायर से सेलर की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DDP टर्म में फैक्ट्री से लोडिंग, फर्स्ट कैरियर, ट्रांसपोर्टेशन, ओरिजिन, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट, उसके बाद डेस्टिनेशन पे ड्यूटी टैक्सेस भी सेलर ने ही पे करने हैं। उसके बाद उसको आपने डिलीवरी दे देनी है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो फाइनल प्लेस ऑफ डिलीवरी तक उसको डिलीवर करवाए बायर की। व्यूअर्स, आज तक इतना ही इस लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको इस सारे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।